नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ा था चमोली जनपद। आज हम पढ़ेंगे देहरादून जनपद के बारे में। किंवदंती के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोणनगर था। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपोभूमि बनाई थी। इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। 1699 में श्री गुरु राम राय ने देहरादून मुगल शैली के गुरुद्वारा में नींव रखी थी। गुरु राम राय फतेह शाह के समय देहरादून आए थे। पवार या परमार शासक फतेह शाह ने गुरु राम राय को गुरुद्वारे की आय हेतु खुड़बुड़ा, राजपुर और चमसारी दान में दिए थे। 1635 में शाहजहाँ के सेनापति नवाब तखां ने देहरादून घाटी में आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती थी। प्रदीप शाह के समय रोहिलों ने दून पर आक्रमण किया और 1770 ईस्वी तक राज किया, जिसके सरदार नजीबुद्दौला थे। प्रद्युम्न शाह के मंत्री रामा व धरणी ने दून में व्यवस्थित करने के प्रयास किया। 1735 ईस्वी में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेश सिंह को दून का गवर्नर बनाया गया। प्रद्युम्न शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उमेश सिंह के साथ किया और उसे दून का स्थायी शासक नियुक्त किया गया। 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। 1814 में अंग्रेजी सेना मोहल्ड व तिमली दर्रों से देहरादून में प्रवेश किया और नाला पानी में बलभद्र शाह थापा व जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। नाला पानी में कलंगा स्मारक जनरल जिलेस्पी व उसके सिपाहियों की स्मृति में और खलुंगी गढ़ी में बलभद्र शाह व उसके सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाई गई। 1817 ईस्वी में देहरादून गठन के बाद सहारनपुर मंडल में और 1825 को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। 1829 में देहरादून के साथ जौनसार बाबर का उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में रखा गया। 1871 से देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया गया। 1975 से देहरादून गढ़वाल मंडल का हिस्सा है। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बनाया गया और 1867 ईस्वी में नगर पालिका की स्थापना की गई। देहरादून को लीची नगर एवं सैनिक नगरी भी कहा जाता है। देहरादून शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। देहरादून जिला 2 मुख्यालयों में बटा है, जिसमें एक दून घाटी और दूसरी पहाड़ी जौनसार बाबर क्षेत्र है। देहरादून जिला उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला है। देहरादून जिले की सीमाएं 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। देहरादून से हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी जनपदों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। देहरादून जिले से हिमाचल का सिरमौर व शिमला जिला और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला लगता है। पूर्वी यमुना नहर एवं आसन नदी के संगम पर रामपुर मंडी ढालीपुर के पास में आसन बैराज जून 1967 ईस्वी में बनाया गया, जिसे शक्ति नामक नहर निकाली गई है। आसन बैराज के निकट वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील कहा जाता है। आसन बैराज में प्रवासी पक्षी साइबेरियन पक्षी सहित अनेक पक्षियों को देखने का मौका मिलता है। टाइगर फॉल प्रपात, मेगाडाइट फॉल, किमोना फॉल, शिखर फॉल, मैसी जलप्रपात, पटना जलप्रपात, नीरगड्डू झरना, गरुड़ चट्टी प्रपात, फूल चट्टी झरना, ये आदि देहरादून में स्थित जलप्रपात या फॉल हैं। कांसरो ताल देहरादून के रायवाला के समीप स्थित है। चंदबाड़ी ताल देहरादून के चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थान है। गौतम कुंड चंद्रबदनी देहरादून में स्थित है। देहरादून के कालसी के समीप मंदारम एवं बारंगकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने पत्थर मिलते हैं। मसूरी में क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर का भंडार है। मसूरी के पास महागांव और किरियाकुल में खड़िया का मुख्य क्षेत्र है। देहरादून के धपीला क्षेत्र में जिप्सम पाया जाता है। देहरादून के टोस नदी में कुमाबुरेला क्षेत्र में सीसा पाया जाता है। गंधक सहस्त्रधारा जलप्रपात से निकलता है। देहरादून में बेराइट्स धातु के भंडार हैं। मसूरी के पास संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। देहरादून को वन नगर कहा जाता है। दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, जो 1500 मीटर ऊंचाई तक मिलते हैं। राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू है, जिसका पुराना नाम मालसी डियर पार्क था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत राज्य वन जीव बोर्ड का गठन किया गया है। 1865 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक ब्रिटिश बेंट्रिस को नियुक्त किया गया। ब्रिटिश बेंट्रिस के सुझाव पर देश में प्रथम वन विद्यालय की स्थापना 1878 ईस्वी में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नाम से की गई। 1884 ईस्वी में फॉरेस्ट स्कूल का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल एवं 1906 ईस्वी में अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट और स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। संस्थान के बढ़ते कार्य के स्थान के अभाव पर
दिसंबर 1991 में वन अनुसंधान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 2006 में वन अनुसंधान संस्थान ने प्लेटिनम जुबली मनाई। एफआरआई का सभागार एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है जहां 18,000 काष्ठ नमूनों का काष्ठ संग्रहालय है। एफआरआई में स्थित वानिकी संग्रहालय के 6 अनुभाग हैं। एफआरआई भवन परिसर की आधारशिला 1923 में रखी गई थी। एफआरआई का मुख्य भवन ग्रीक और रोमन शैली से बनाया गया है। इसके वास्तुविद सीजी ब्लोमफील्ड थे। एफआरआई मुख्य भवन का उद्घाटन 7 नवंबर 1929 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड इवरिन ने किया, जिसका मुख्य गेट का नाम बैंड्रिस गेट रखा गया है। एफआरआई देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी स्थित है। गुच्चू पानी देहरादून नगर में स्थित पर्यटक स्थल है जहां को रॉबर्ट्स केव गुच्चू पानी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें डाकुओं की गुफा भी कहा जाता है। भागीरथी रिसोर्ट्स देहरादून के सेलाकुंभ में पिकनिक स्पॉट है। फन वैली हरिद्वार मार्ग पर रोमांचकारी खेलों का आकर्षण का केंद्र है। लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट डोईवाला देहरादून में स्थित है। बुद्धा टेम्पल देहरादून में क्लेमन टाउन में स्थित आकर्षक स्तूप है जो मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है। बुद्धा टेम्पल की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में हुई। इसका उद्घाटन तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने किया। बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई लगभग 185 फीट है जो 5 मंजिला बुद्ध स्तूप का मंदिर है। देहरादून घंटाघर की नींव 24 जुलाई 1948 को तत्कालीन राज्यपाल सरोजनी नायडू ने रखी। देहरादून घंटाघर का उद्घाटन अक्टूबर 1953 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। क्लॉक टावर को बलबीर टावर के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार षष्ठभुजाकार है। देहरादून जू का पुराना नाम मालसी डियर पार्क था जो उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है। देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। देहरादून जू को 1976 ईस्वी में वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना 2016 में की गई। साईं दरबार मंदिर राजपुर रोड पर स्थित है। गुरुद्वारा नानक सर का निर्माण 1973 में गुरुदेव सिंह के संरक्षण में देहरादून के रायपुर में हुआ था। संतला देवी मंदिर, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, तपोवन मंदिर, दूधाधारी काली मंदिर, डाट काली मंदिर। डाट काली मंदिर में नए वाहन खरीदते समय देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं लोग और इस मंदिर की स्थापना 1804 में हुई थी। माल देवता मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, श्री परशुराम मंदिर। टपकेश्वर देवधारा नदी के किनारे गुफा में स्थित शिव मंदिर है। टपकेश्वर महादेव में शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। श्रावण माह में नुणाई मेला जौनसार क्षेत्र के भेड़ बकरी पालने वालों के नाम से मनाया जाता है। उत्तरकाशी के भुटाणु, टिकौची, किरौली गांव के अतिरिक्त बिस्सू मेला चक्राता तहसील के जौनसार बाबर क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गनियात मेला देहरादून के जौनसार बाबर में लगता है। खलंगा एवं झंडा मेला भी देहरादून में लगते हैं। श्री गुरु रामराय ने देहरादून में धामवाला के मुगल शैली में झंडा दरबार की स्थापना की। झंडा दरबार गुरुद्वारा का निर्माण 1707 ईस्वी में गुरु रामराय की पत्नी पंजाब कौर ने पूर्ण करवाया। गुरु रामराय के जन्म दिवस एवं उनके देहरादून आगमन के अवसर पर देहरादून में झंडा मेला लगता है जो लगभग 15 दिनों तक चलता है। 1952 में गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की शुरुआत श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी द्वारा की गई। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में देहरादून में हुई थी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी की स्थापना 24 फरवरी 2010 को देहरादून में की गई। उत्तराखंड में प्रथम साइबर थाने की स्थापना 2015 में की गई। विज्ञान धाम या साइंस सिटी झांझरा देहरादून में स्थित है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र देहरादून में स्थित है। मानसिक रोग संस्थान सेलाकुई देहरादून में स्थित है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल 2002 से देहरादून में स्थित है। पंजाबी अकादमी की स्थापना 2014-15 में देहरादून में की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग देहरादून में 2003 से स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना 1943 ईस्वी में देहरादून में हुई थी। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हाथीबड़कला देहरादून में है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारतीय वन्य जीव संस्थान चंद्रबदनी देहरादून में है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी वन अकादमी 1938 में देहरादून में स्थापित की गई। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का देहरादून में स्थित है।
भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना देहरादून में हुई। इसके अंतर्गत देहरादून, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में 3 परिसरों की स्थापना की गई। पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत 1980 में देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई। 15 अक्टूबर 2003 को क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राज्य अभिलेखागार उत्तराखंड का दर्जा प्राप्त किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड गढ़ी कैंट देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड वन विभाग राजपुर रोड देहरादून में स्थित है। राज्य महिला आयोग सुद्धवाला देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना महिला आयोग अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो का एक कार्यालय देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अजबपुर कला देहरादून में है। उत्तराखंड जल संस्थान का ऑफिस देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2006 को बल्लीवाला देहरादून में हुआ था। राष्ट्रपति आशियाना देहरादून के राजपुर रोड में बना, जिसका पुराना नाम बॉडीगार्ड भवन था। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय जो 1914 में बना, वो देहरादून में स्थित है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून में स्थित है। सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद का गठन सन 2004 में देहरादून में किया गया। राज्य में नाट्य कला के विकास के लिए देहरादून और अल्मोड़ा में रंगमंडल की स्थापना की गई। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की स्थापना 1956 ईस्वी में की, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड पटेल नगर देहरादून में स्थित है। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना बंगाल में हुई, जिसका प्रथम महासर्वेक्षक मेजर रेनेल को नियुक्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय 1942 ईस्वी में देहरादून में स्थानांतरित किया गया, जो देश में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण है। भारत का प्रथम डाक टिकट 1954 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया था। 1830 में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, जिन्होंने 1892 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की थी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना 17 सितंबर 2014 को देहरादून में की गई। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण ने 2004 में स्थायी रूप से नैनीताल से कार्य किया और 2013 के अधिकरण का कार्यालय देहरादून में स्थानांतरित किया गया। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 में देहरादून को किया गया। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन 13 मई 2013 को किया गया, जिसके प्रथम चेयरमैन जस्टिस वीरेंद्र जैन थे। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001 को देहरादून में किया गया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन मई 2003 में हुआ। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को देहरादून में हुआ। राज्य किसान आयोग का गठन दिसंबर 2016 को देहरादून में हुआ। राज्य सेवा का अधिकार आयोग का गठन 13 मार्च 2014 को देहरादून में किया गया। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई। 10 दिसंबर 1932 को औपचारिक उद्घाटन हुआ। इसके संस्थापक सर फिलिप एटवुड बर्ट थे। IMA पासिंग परेड का निरीक्षण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं मनमोहन सिंह कर चुके हैं। IMA से पास आउट बैच के परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह आदि हैं। IMA की मुख्य इमारत का नाम चेटवुड इमारत है, जिसका डिजाइन RT रेसेल ने लुटियंस के अधीन किया था। IMA में क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 ईस्वी में किया गया। IMA के अंदर वॉर मेमोरियल 1999 में बनाया गया। देहरादून में स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 13 मार्च 1922 में ड्यूक ऑफ विंस्टर द्वारा की गई। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक DN वाडिया थे। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई, जिसका मुख्यालय 1976 ईस्वी में देहरादून में स्थानांतरित किया गया। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा का मुख्यालय देहरादून के पटेल नगर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई जुलाई। उरेडा 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजना तक निर्माण कार्यों एवं घराटों को अपग्रेड करने का काम करती है। उरेडा स्ट्रीट लाइट व सोलर लालटेन को दूर दराज गाँवों में पहुंचाने का काम करती है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना 1989 में जॉली ग्रांट में की गई। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। इसे 2007 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। देहरादून जनपद के प्रसिद्ध उपनगर पर्वतों की रानी मसूरी को गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार एवं पर्वतों की रानी कहा जाता है।
समुद्र तल से मसूरी की ऊंचाई 2005 मीटर एवं मसूरी का क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। 1820 में सुदर्शन शाह द्वारा मसूरी की वर्तमान भूमि को 80 वर्षों के लिए पट्टे में दिया गया था। मसूरी का नामकरण यहाँ बहुतायत उगने वाले मसूर पौधे के कारण हुआ। मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल है। 1829 में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने मसूरी में परचून की दुकान खोली। भारतीय सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने 1832 में मसूरी में अपना कार्यकाल खोला। भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने 1832 में मसूरी में अपना कार्यालय खोला और इनके नाम पर ही एवरेस्ट चोटी का नाम रखा गया। मसूरी में प्रथम स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की स्थापना 1845 ईस्वी में हुई। मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 को कैप्टन रेनी टेलर ने की, जो गोथिक शैली से बना हुआ है, जिसके आंगन में 1906 ईस्वी को वेल्स राजकुमारी क्वीन मैरी ने देवदार का वृक्ष लगाया। मसूरी नगर पालिका का गठन 1842 ईस्वी में हुआ, जो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 1959 में मसूरी में शरण ली। इसके बाद वो हिमाचल के धर्मशाला में बस गए। सेंट पोलेस चर्च मसूरी की आधारशिला बिशप डेनियल विल्सन ने रखी थी। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गन हिल पहाड़ी है और पहली चोटी लाल टिब्बा है। मसूरी रोपवे 1970 में बना। मसूरी टीवी टावर 1975 में बना और 1977 से इसका काम शुरू हुआ था। हैप्पी वैली, भट्टा, हाडी प्रपात व जुड्डू पानी, लंढौर, नाग देवता मंदिर, ज्वालाजी का मंदिर, संतरा देवी मंदिर आदि सब मसूरी में स्थित है। मसूरी में म्यूनसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण फॉकनर लोगी ने कराया। इसका आज़ादी से पहले नाम बोटनिकल गार्डन था। वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना 1901 ईस्वी में मसूरी में हुई थी। सेंट जॉर्ज कॉलेज 1853 ईस्वी को मसूरी में स्थापित हुआ। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना 1884 में हुई थी। वाइनबर्ग एलन स्कूल मसूरी में है। प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान ITM मसूरी में DRDO का प्रमुख प्रशिक्षण स्थान 1962 ईस्वी से है। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 ईस्वी में और तिलक लाइब्रेरी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। चंद्र कुमार बर्तवाल शोधपीठ मसूरी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1 सितंबर 1959 को मसूरी में हुई। अक्टूबर 1972 ईस्वी में अकादमी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया एवं 1973 ईस्वी में इस नाम से राष्ट्रीय या नेशनल शब्द जोड़ा गया। ऋषिकेश गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, जिसे केदारखंड में कुब्जाम्बरक कहा गया है और ये देहरादून का एक उपनगर है। किंवदंती के अनुसार ऋषिकेश में रैम्बे ऋषि ने तपस्या कर ईश्वर को प्राप्त किया, इसलिए यहाँ का नाम ऋषिकेश पड़ा, लेकिन वर्तमान उच्चारण के कारण इसे ऋषिकेश कहा जाता है। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। ऋषिकेश को संत नगरी एवं विश्व योग की राजधानी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का दर्जा दिया है। ऋषिकेश टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिले से लगा है। ऋषिकेश में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के नामों के मंदिर हैं। ऋषिकेश नगर पालिका 1952 में बनी एवं अक्टूबर 2017 में ऋषिकेश नगर को निगम बनाया गया। इसकी प्रथम महापौर अनीता मंगमाई थी। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला 140 मीटर लंबा है। यह एक भ्रमण स्थल है। यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। यह स्थान टिहरी जिले में आता है। पहले लक्ष्मण झूला के स्थान पर जूट रोपवे ब्रिज था, जो 1924 ईस्वी में बाढ़ के बाद टूटने के बाद पुनर्निर्माण 1930 में किया गया। अभी रिसेंटली लक्ष्मण झूला नया बन रहा है। अभी मैं गया था 2022 के जून करीब में। 1986 में ऋषिकेश में शिवानंदा आश्रम के पास राम झूला बनाया गया। स्वर्ग आश्रम की स्थापना स्वामी विशुद्धानंद ने की, जिन्हें काली कमली वाला संत भी कहा जाता है। बीटल्स आश्रम या महर्षि महेश की योग ऋषि आश्रम ऋषिकेश में है। गीता भवन ऋषिकेश गंगा नदी के तट पर स्थित है। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश के पौड़ी जिले में स्थित है। यहाँ सुम्ब निसुम्ब नाम की 2 पहाड़ियाँ हैं। कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश के पौड़ी जिले में पड़ता है। यह 13 मंजिला भवन है। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर है। ये त्रिवेणी घाट के समीप है। 84 कुटिया की स्थापना 1967 ईस्वी में महर्षि योगी द्वारा ध्यान हेतु की गई थी। 1985 से यह केंद्र बंद था, किंतु 8 दिसंबर 2015 में राज्य सरकार की पहल पर इसे खोला गया और यहाँ जाने हेतु पर्यटकों को शुल्क देना पड़ता है। ऋषिकेश में कोडियाला एवं शिवपुरी स्थल गंगा तट पर स्थित रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश में क्लिफ जंपिंग साहसिक पर्यटक स्थल ब्रह्मपुरी है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में 3 नदियों के संगम की मान्यता है। ऋषिकुंड नामक कुंड ऋषिकेश में स्थित है।
ऋषिकेश में हर्बल गार्डन टिहरी के मुनि की रेती में स्थित है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश में 1967 में बना। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स की स्थापना 2004 में ऋषिकेश में हुई। इसने फरवरी 2014 से काम करना शुरू किया। चक्राता उत्तराखंड में जौनसार भावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो देहरादून जिले की एक तहसील है। चक्राता का प्राचीन नाम एक चक्रा है। चक्राता को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की। इसका संबंध ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से था। देववन एवं रामताल गार्डन, कांसार, चिलमरी नेक, थाना डांडा चोटी, मियोला टिब्बा या बुगेर टिब्बा, ये सब चक्राता में। बुगेर गुफा की खोज जर्मन नागरिक मियोला ने की। इसके कारण इसे मेओला गुफा भी कहा जाता है। बिस्कुरिया गुफा, मुंडाली केरना पहाड़ी, खंतु नदी, हथनी कुंड, बेराटगढ़, चिन्हातरण महादेव मंदिर, बालनी देवी चक्राता में स्थित है। क्वानी मेला चक्राता में दिवाली के अवसर पर लगता है। हनौल टोंस नदी के तट पर जौनसार बाबर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हनौल में महासू देवता का मंदिर है। देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 ईस्वी में की गई। देहरादून में 2007 से सिल्क पार्क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून के चीड़बाग में बनाया जाने वाला है। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1914 ईस्वी में की गई। इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत 2015 में देहरादून में की गई थी। देहरादून को 1996 ईस्वी में सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया। शहीद दुर्गामल योगा पार्क गढ़ीगैंट देहरादून में स्थित है। देहरादून में ताड़ सेवा का प्रारंभ 1865 ईस्वी में हुआ। नालागढ़ देहरादून में स्थित था। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में स्थित है। प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला देश का पहला संयंत्र का उद्घाटन 2019 में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा किया गया। 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने देहरादून के ओएनजीसी मुख्यालय में देश के प्रथम ऑयल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना श्रीमती महादेवी भटनागर ने 15 सितंबर 1902 में की। 6 छात्राओं के साथ देहरादून में इन्होंने इसकी स्थापना की। राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्दावाला देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एवं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में स्थित है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान देहरादून में स्थित है। भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय वाडिया संस्थान देहरादून में है। विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र देहरादून में है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।